हेलो, वेलकम टू द चैनल। आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, प्राकृत संख्याओं के योग का, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, n अंडर ब्रैकेट n+1/2। अब देखो, इस फार्मूले की हम कमियां देखेंगे और हम इसको अप्लाई क्यों ना करें ये समझेंगे। देखो, ये फार्मूला हमारा कब काम आता है, जैसे कि अगर आपको ये नंबर दे दूं मैं, ठीक है। अब ये नंबर आपको दे दिए तो आप इसको क्या करोगे, आप देखोगे कि कितने नंबर हैं, यहाँ पर नंबर है 6, तो आप इस फार्मूले में लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता आपका इतना, ठीक है। अब इसको आप प्लस करते हैं, ये आ जाता, ठीक है, मल्टीप्लाई करते ये आ जाता। अब देखो क्या होता है, ये ऐसी चीज़ के लिए तो फिट है बस, लेकिन अगर मैं इसे पलट दूँ और यहाँ पर आपको इस तरीके के नंबर दे दूँ, ये इसको सम करके दिखाओ, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये नंबर, ये जो फार्मूला बनाया इन्होंने स्क्वायर के लिए अलग फार्मूला बनाया हुआ है, जैसे कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनके लिए अलग फार्मूला बनाता है और क्यूब के लिए भी अलग फार्मूला बनाता है। हम आज समझेंगे कि हमें ये फार्मूला क्यों नहीं पढ़ना। तो आप क्या करो, देखो ये जो नंबर्स अभी हमने लिखे थे ये हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कितने भी नंबर्स आप ले सकते हो। तो अब क्या करना है आपको, पहले और आखिरी को प्लस करो जस्ट, और कितने पेयर बन रहे हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आएगा। अब ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये आप किसी में भी अप्लाई कर लेना, जैसे कि ये आपने लिखे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो इसमें भी आप कर सकते हो। पहले और आखिरी को क्या करो, प्लस करो, 14 हो गया। कितने पेयर बने यहाँ पे 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं इसमें और। अब देखो वो फार्मूला यूज़फुल क्यों नहीं है। देखो, जब हमने इस तरीके से क्वेश्चन को किया तो हमने क्या किया था उस फार्मूले में, जब हमने इसको यूज़ किया तो ये हमें पता है 1 2 3 4 5 6 नंबर है, और ये 6 + 1 7 करके इससे हमने कैंसिल किया, तो ये आंसर तो इसने दे दिया, ठीक है। अब क्या है, देखो दिक्कत, अगर बाई चांस मान लो ये नंबर यहाँ से शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से ये नंबर इस तरीके से शुरू हो जाते हैं, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते थे, ये जो तरीका बता रहे हैं। अब हम इसमें करते हैं, तो देखो एक और नंबर बढ़ा लेते हैं इसमें, ताकि 1 2 3 4 5 6 हो जाए। तो ये आप करोगे, ये 6 हो गया अगेन, और फिर आप क्या करोगे 6 + 1 7 करोगे, अपॉन 2 करोगे, और ये आंसर इतना देगा, जबकि ये आंसर नहीं है इसका। तो क्या हमारे तरीके से जो हम अभी बना रहे हैं या हम अभी समझ रहे हैं उस तरीके से हो रहा है, ये देखो हो रहा है। इसको प्लस करेंगे हम पहले और आखिरी को, और कितने पेयर बना रहा है ये 3, इस 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27, जबकि आंसर कितना दिखा रहा है 21। तो एक तो कमी इस फार्मूले में ये है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप ये तरीका समझें। अब हम इसी को और सीरीज ऑफ नंबर्स में समझते हैं। अब देखो, हम इस सीरीज़ को अपने उसी पैटर्न पे करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, पहले और आखिरी को क्या करो, प्लस करो, ठीक है, और कितने पेयर बने यहाँ पर 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 52। अब इसी तरीके में अगर हम कुछ अलग पैटर्न बनाते हैं, सपोज़ अगर वो हमसे कहता है कि 2 4 6 8 10, इस तरीके के क्वेश्चन को करो, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं, अब इसको हमें प्लस करना है, तो इसमें भी हमारा वही तरीका यूज़ हो रहा है, इसको हम प्लस कर रहे हैं, और इसमें कितने पेयर बन रहे हैं 3 पेयर बन रहे हैं, तो इसमें भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन केसेस में ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, पहली बात, ठीक है। तो हम इस एक फॉर्मूले का बर्डन फालतू में लेकर क्यों चले। अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, वो ये कि सर अगर सपोज़ हम इस तरीके से नंबर लेते हैं और उसमें पेयर जो बन रहा है उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, तब हम क्या करें। तब आप क्या करो, उस एक्स्ट्रा पेयर वाले नंबर को साइड रहने दो, ये पेयर जितने बने हैं उसी हिसाब से करो, पहले और इसको जोड़ लो, कितना हो गया 7, और कितने पेयर थे आपके इतने, इससे मल्टीप्लाई करो, इतना आ गया। अब इस 7 को प्लस कर लो, जस्ट इतना सा काम आपको करना है। अब ये बात आपको ध्यान देनी है कि जो ये नंबर आता है ये ज़रूर क्या हो, इवन नंबर हो, ऑड ना हो। इवन नंबर होगा तो ही आप ये तरीका अप्लाई कर पाओगे, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। अगर कभी एक ऑड नंबर आपको मिलता भी है तो आप उस ऑड को अलग से प्लस कर लो। और इसी पर एसएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि आप 75 से कहाँ तक जाओ, 97 तक का सम बताओ। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको भी करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो ये 75, 76 और इस तरीके से जाता हुआ ये है 97 तक। अब देखो हमें ये प्लस करना है, तो ये बात आपको पता है ये नंबर है ऑड, तो हमें इससे पहले का एक इवन नंबर ले लेना चाहिए, क्योंकि हम जो तरीका समझ रहे हैं वो इवन नंबर आना चाहिए उसमें, और ऑड को हम अलग से प्लस करते हैं। तो अभी 2 मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पहले और आखिरी को, पहले और आखिरी नंबर को हमने ऐड करा, जो कि आ गया इतना। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने नंबर आ रहे हैं आपके
यहाँ से यहाँ तक 22, और 22 कितने पेयर बनाएंगे 11, तो उस 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बन जाएगा इतना। ठीक है, अब ये नंबर तो ये आ गया, लेकिन ये यहाँ तक का सम बता रहा। अब ये ऑड वाला नंबर हम एक्स्ट्रा अलग से प्लस कर रहे थे, वो प्लस कर दो अलग से, तो ये हो जाएगा आपका इतना। देखो ये कितनी ईजिली इस तरीके से हो जाएगा। आपको कोई इस तरीके का फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये इस तरीके के फार्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत रखता है। ये फार्मूला भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कैसे। तो आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे, सपोज 3, 6, 9 और ऐसे करते करते यहाँ तक का सम बताओ। ठीक है, तो जनरली हमने ये वाला फार्मूला सीखा हुआ है इसका, बट आपको ये फार्मूला भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? तो आपको ये फार्मूला क्यों नहीं करना, देखो इसमें भी हम अपने उसी तरीके से कर सकते हैं। हम पहले और आखिरी के नंबर को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा 33। अब ये कितने पेयर बना के, ये नंबर कितने यहाँ से यहाँ तक 10, और 10 में कितने पेयर बने होंगे 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से 100 तक के बीच 7 के गुणजों का योग बताओ। देखो 1 से 100 तक के बीच, तो ये हो गया 100। 7 की गुणज, तो 7 का गुणज पहला क्या होगा 7 होगा, फिर क्या होगा 14 होगा, और ऐसे करते करते आपको यहाँ तक जाना। देखो 100 तो है नहीं, तो 100 से छोटा क्या है 98। कैसे पता चलता है वो, देखो आप इसको इससे क्या करो, डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, और ये आपने करा कितना, अब 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, वो 2 एक्स्ट्रा इसमें से माइनस कर लो। ठीक है, 100 में से 2 माइनस कर लो, तो वही 98 ये है। अब आप बाकी भूल जाओ, क्या बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है, इनको करना है आपको। तो कैसे करना है, वही पहले और आखिरी को प्लस करना है। कितना आ जाएगा ये, 7 और 7 14, 15 और 21, इतना हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक में कितने पेयर बनेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक देखो 70 तक में कितने हो जाएंगे, 70 तक में 10 यानी कि 5, और 70 के बाद 77, फिर क्या होगा आपका 77 के बाद 84, और 84 के बाद क्या होगा 91। ठीक है, और अगला ये खुद हो गया एक, तो ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4, मतलब 10 और 4 14, और 14 का आधा कितना हो गया 7, वो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना आ जाएगा ये हमारा इतना। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।